दोस्तों, जैसा कि अभी जबलपुर में हुआ और जो पूरा देश है उसने देखा, सब भावुक हैं और सब लोग परेशान हैं उस हादसे को देख के। लेकिन दोस्तों, इस हादसे से एक चीज तो क्लियर है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना जरूर चाहूंगा। और दोस्तों, वो चीज है जो आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं या इस तरह की न्यूज़ों को पढ़ रहे हैं या चीज़ें देख रहे हैं, तो आपने इन सबसे एक चीज़ ज़रूर समझी होगी, देखी होगी। इस हादसे में जो सबसे एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है माँ की ममता। जो एक सीन, जो एक फोटो, जो एक वीडियो, जो एक बार-बार चित्र आपके सामने ज़्यादातर जगहों पे दिखाया जा रहा है, उससे एक चीज़ ज़रूर क्लियर होती है, माँ को ऐसे ही अव्वल दर्जा नहीं दिया गया है, माँ को ऐसी ममतामयी नहीं कहा गया है। जरूर ऐसी कोई ना कोई चीज होती है माँ के अंदर जो बाकी जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनके अंदर नहीं होती। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं ये वाली जो घटना कि क्रूज डूबा, जो भी उसका रीजन रहा होगा, और जब वहां से जो मृत व्यक्ति हैं, उनके जो पार्थिव शरीर हैं, उनको निकाला गया, तो उसमें जो एक चित्र, जो एक स्थिति थी, वो मन को बिल्कुल विचलित कर देने वाली और रुला देने वाली थी। जब क्रूज डूब रहा होगा तो उस माँ ने कोशिश की होगी कि उसके साथ में जो बच्चा है वो कैसे भी जीवित रहे। और लाइफ जैकेट जनरली हम लोग देखते हैं, आप और हम कहीं जाते हैं, कई बार देखते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बोटिंग हो गई, स्ट्रीमिंग हो गई, या इस तरह के जो स्टीमर्स हो गए, क्रूज हो गए, वहाँ पे जनरली जो जैकेट्स होती हैं वो एडल्ट्स के लिए होती हैं, बच्चों के लिए बहुत रेयर होती हैं। और उनको अगर बोला भी जाता है कि भाई बच्चे के लिए जैकेट दे दो, तो वो दो चीज़ बोलते हैं, या तो वही जैकेट दे देंगे जो बड़े वाली है कि यही पहना दो, या फिर बोलेंगे कि बच्चे को कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को ही सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसा कि उस मां ने प्रूव किया। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बच्चा रहे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे थोड़ा सा हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और हम जब भी जाएं, हमारा ये कर्तव्य है, हम जब जाएं और वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं हम लोग घूम रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए, भैया मेरे साथ में बच्चे हैं, अगर हैं तो इसके लिए जैकेट है? अगर वो बोलता है कि बड़ी वाली पहना लो, या इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बच्चा है, तो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बना लें और जिसके पास हो उसी से जाएं। तो वो लोग स्वतः ही देखेंगे कि नहीं यार, मेरे पास नहीं आ रहे, तो शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, सारी चीजें नहीं कर सकते, एक एक को जाके चेक नहीं कर सकते। जनरली हम लोग देखते हैं कुछ तो वाटर जो एक्टिविटी होती है, ये बोटिंग जो होती है, उसमें ऐसी जैकेट किसी किसी बोट में होती है जिसके जो लगाने का जो हुक होता है वो लगता ही नहीं है। और जो वो नाव वाले लोग होते हैं बोलते हैं कि बस पहन लो, पुलिस वाला देखेगा तो चालान कर देगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं। दोस्तों, वो साथ तो होता है, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है तो सबसे पहले वो अपने आप को सेव करता है। वो साथ तब तक है जब तक वो नाव या जो एक्टिविटी है वो हो रही है, और जैसे ही कोई हादसा होगा सबसे पहले वो आपको नहीं, अपने आप को सेव करेगा। पुलिस वाले को बाहर से दिख रहा है कि हाँ ठीक है, जैकेट पहना है, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है, क्योंकि आपका हुक बंद नहीं है, आपने फैशन के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए पहना हुआ है। और जब अगर कोई हादसा होगा तो फिर उसमें आप या मेरा भी नंबर हो सकता है। इसलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जो जान की कीमत है हमको पता है, हमारा जीवन जो है कितना अनमोल है। हमारे पीछे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जितने भी लोग हमें चाहते हैं, जितने भी लोग को हम चाहते हैं, उनको पता है हमारा जीवन कितना अनमोल है। बोट वाले को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों,
उसने अपना किराया बताया कि जाने का इतना है और जाने आने का इतना है, उसका काम खत्म। तो अपनी जीवन की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो हमें स्वयं करनी है दोस्तों, पहली चीज। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, उस तरह की चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे, तो शासन प्रशासन की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और लोग अपने आप ठीक होने लग जाएंगे, अपने आप बोलेंगे कि नहीं भाई, बच्चे के लिए भी चाहिए। और दोस्तों, उस माँ ने प्रूव भी किया कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बच्चा रहे। इसलिए उसको इतने कस के पकड़ा कि जब निकाला गया तो वो इस तरह से उसको टाइट करके पकड़ रखा था कि बच्चा कैसे भी करके छूट ना जाए, पानी में ना डूब जाए, कुछ ना हो। इसलिए मैं इसको अपने सीने से लगा के अपने साथ रखूंगी। बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जैसा कि आजकल अभी छुट्टी होने वाली भी है और ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो जाएंगे छुट्टियां मनाने, बच्चों को समर वैकेशन पे लेके जाते हैं। और समर वैकेशन पे हम देखते हैं अक्सर जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं वो सारे हाउसफुल रहते हैं। पीक सीजन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, पीक सीजन। ठीक है, बच्चों को घुमाना जरूरी भी है और घुमाना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपकी सेफ्टी आपसे ज्यादा, आपकी सेफ्टी का ध्यान और कोई नहीं रख सकता, आपसे ज्यादा आपके बारे में किसी को नहीं पता है। इसलिए भले ही आप कैंसिल कर दीजिए कि नहीं भाई ठीक है, अगर तेरी बोट में नहीं है, हम यहाँ वेट करेंगे, जिस बोट में आएगा उस बोट में जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे एक्टिविटी, हम पुल के ऊपर से चले जाएंगे, हम किसी और रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन अगर होगा तभी जाएंगे। दोस्तों, करके देखिए, सारी चीजें सही होने लग जाएंगी और इसमें आपकी, हमारी और इस तरह के जो हादसे होते हैं, जो जाने जाती हैं, जैसा कि उसमें बता भी रहे थे हादसे में कि बोट में पहले से जैकेट नहीं डाल रखी थी, जब हादसा हुआ जैकेट दी गई। अब पैनिक सिचुएशन होगी तो क्या होगा? होगा ये कि सब लोग कोशिश करेंगे कि मैं बचूं, मैं बचूं। ये हमारा ह्यूमन नेचर भी है कि मैं बचूं, कोई रहे या ना रहे, मैं रहना चाहिए। जब इस सिचुएशन में अगर आप किसी को दोगे तो पैनिक होना स्वाभाविक है और छीना झपटी होगी। छीना झपटी में क्या होगा? और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, क्राउड ज्यादा आएगा। तो जिस भी बोट में, क्रूज में या इस तरह की चीज में आप सवार हैं, वो डिसबैलेंस होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक जगह सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी की जो सुरक्षा है वो आपको स्वयं करनी है। अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर की बात है, हमने पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम देखी। पाकिस्तान में क्या हुआ था आपको याद होगा पिछली साल। और ये इंडिया की नहीं, ये ज्यादातर देशों की कहानी है। और ये कहानी इसलिए होती है कि सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको पैसा बचाना है, किसी को पैसे बचाने वाले को पैसा बचाना है, लेकिन हमें और आपको बलि का बकरा बनना है। होड़ मची है, हमें जाना है, एक्टिविटी करना है, लेकिन जिंदगी के मायने क्या हैं ये उन लोगों से पूछिए जो इस तरह के हादसों में बसते हैं। ये अभी क्रूज वाला जो हादसा हुआ, जबलपुर वाला, जो लोग बचे हैं उनसे पूछिए। उससे पहले यमुना में जो वृंदावन में हादसा हुआ, जो लोग बचे थे उनसे पूछिए क्या होता है। पूरी जिंदगी वो दर्द, वो कशिश उनके अंदर रहती है। अपनों को करीब से खोने का डर उन्होंने देखा होता है, उन्हें पता होता है कैसे चीख पुकार मचती है, और चाह के भी कोई कितना भी अपना खास है लेकिन नहीं बचा सकते। देखते रहते हैं और आपका अपना आपके सामने चला जाता है। तो दोस्तों, जैसा अभी पाकिस्तान में पीछे हुआ, हमारे यहाँ फिर भी गनीमत है। अभी पाकिस्तान की जो बात करें, पीछे जो हुआ था, झरने में पानी बढ़ गया और पूरी की फैमिली, जितने भी उसमें बच्चे थे, 3 पीढ़ियां, छोटे बच्चे से लेके और मदर, फादर और फिर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, तीनों की तीनों पीढ़ियां उस झरने में बह गई थी दोस्तों। कई घंटे तक वहां पे वो चिल्लाते रहे लेकिन कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। और ये तो वो घटनाएं हैं जो हमें पता चल जाता है, जिन्हें हम देखते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ये बड़े स्पॉट्स हैं जहां पे ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए ये कवर हो जाता है कि यहाँ ये हुआ। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, जितनी भी हमारी नदियां हैं, जितने भी डैम हैं, जगह जगह घाट होते हैं, जगह जगह लोग स्नान करते हैं, जगह जगह वोटिंग होती है दोस्तों। क्योंकि आजकल ट्रेंड भी है, वो खबर, वो जो कहानी है, वो जो तस्वीरें आपके और हमारे सामने ही नहीं आती दोस्तों। तो
अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। मैं तो यही कहूंगा, शासन प्रशासन या सरकार पे दोष रोपने से, दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, होगा सिर्फ अपने करने से। और दोस्तों, कर्म प्रधान होता है, जैसा आपने किया है वो भोगना भी है आपको। अब एक बोट में इतने लोग सवार हैं, चंद लोग बच गए, कुछ लोग नहीं बचे, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे भी रीजन रहता होगा। तो अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, अच्छी चीजें हमें करनी चाहिए, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी को परेशानी ना हो, हमसे किसी का कोई गलत काम ना हो, उसका भी हमें भली भांत स्मरण होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इससे इसका दिल दुखेगा, और इसका दिल दुखेगा तो ये भी उसी परमपिता परमेश्वर ने इस जमीन पे भेजा है। अगर ये परेशान होगा तो प्रभु जो है वो तो इसके भी हैं। दोस्तों, इसी से प्रभु से बात कर लेते हैं। हम लोग आते हैं आजकल की जो व्यवस्था है उस पे। आजकल हम लोग देखते हैं कि देखिए, कोर्ट कचहरी, केस, थाना, जेल। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर हम 10 रैंडम लोगों को उठाएं तो कोर्ट कचहरी, थाना, जेल, इस सब में से, उन 10 में से कितने लोग परेशान होंगे? दोस्तों, मुझे लगता है 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों से परेशान होंगे। किसी से भी बात कर लो, केस चल रहा है, किसी से भी बात कर लो, थाना जाना है, किसी से भी बात कर लो, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, कहां से आती है ये प्रॉब्लम? बारिश तो नहीं है दोस्तों, आसमान से टपकता है और आप जेल पहुंच जाते हैं। तूफान नहीं है कि बह के कोई आंधी में चीज आई और आप कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, जमीन भी नहीं फटी जिसकी वजह से आप हवालात में रात गुजार रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम को हमें ढूंढना पड़ेगा, और हम प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे तो ये जो इसका सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी इतने केस पेंडिंग है इस हमारे देश में, इसलिए उन्होंने भी व्यवस्था की कि जल्दी से जल्दी इन केसों को निपटाओ। हम कहते हैं कि हमारा केस इतने साल से चल रहा है, हम कहते हैं हमारी न्याय व्यवस्था खराब है, इतने साल हो गए, बंदा कोई जवान था, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में आके बरी हुआ, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वो बाहर नहीं आया, तो हमारी न्याय व्यवस्था खराब है। सरकार कोई भी रहे दोस्तों, सरकार हम और आप चुनते हैं, 5 साल के लिए आती है, उसके बाद दूसरी आएगी, वही आएगी, लेकिन संविधान हमारा एक ही है, हमारे जो नियम कानून है वो एक ही हैं। और हम अपना धन, टाइम, सब कुछ बर्बाद करते हैं, पैसे फूक रहे हैं, जा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, फिर सोर्स ढूंढ रहे हैं, कोई सोर्स मिल जाए हमें, और वो सोर्स क्या करेगी, हमें इससे बचाएगी। ऐसा काम क्यों किया हमने? अब वो सोर्स क्या करेगी दोस्तों? उनसे फोन करा दूंगा तो केस खत्म हो जाएगा। फोन तो करा दोगे दोस्तों, फोन कराने के बाद में, फोन कराने के लिए वो बोलेगा कि जाके फलाना आदमी से मिल लेना और उसको सेवा पानी दे देना। क्यों दोस्तों? अभी के टाइम पे आप रोड पे चले जाओ दोस्तों, अगर आप 20 से 25 किलोमीटर जाएंगे तो 1-2 एक्सीडेंट आपको मिल जाएगा हुआ। और अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ होगा तो लोग आपस में लड़ते हुए मिल जाएंगे गाड़ियों की हिटिंग की वजह से। दोस्तों, पहले जमाने में सारी चीजें थी, नया कुछ भी नहीं है। जैसा हमने एक बार बात किया था, सर्च कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से खोजना। वो चीज है, उसको हम खोज रहे हैं। हमारे मन के अंदर प्रभु है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें जब एहसास हुआ, हमें किसी ने बताया, या हमें कहीं से ज्ञान आया, या हमें कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिले, संत मिले, महात्मा मिले, उन्होंने बोला कि नहीं, प्रभु को रटो, प्रभु को रटने से आपकी नैया पार होगी, इस दुनिया से भी और उस दुनिया से भी। तो हमें एहसास होता है कि हाँ प्रभु हैं, और हम फिर प्रभु के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी पीछे पड़ जाते हैं, दुनियादारी तो छोड़ो, मेरे को इतना बैंक बैलेंस हो जाना चाहिए, मेरे को ये सुविधाएं मिल जानी चाहिए, मेरी सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए, मेरा फलाना काम हो जाना चाहिए। और होगा कैसे? प्रभु के पीछे लग जाओ, प्रभु को लालच दे दो, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं दर्शन करने आऊंगा, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं भंडारा करूंगा, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मैं ये चढ़ाऊंगा।
दे दो, प्रभु सुनेंगे आपकी। हाँ, लेकिन दोस्तों हमें अपने कर्मों को भी देखना चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे थे हिटिंग की, रोड एक्सीडेंट की, कोर्ट कचहरी की, थाने की, जेल की, दोस्तों इन सब में कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों रास्ते में जा रहे हैं आप, गाड़ी हिट हो गई, दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं बहुत गलत हुआ, इसने गाड़ी मारी, इसकी गलती है, इसे मारो। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई, रोड पे गाड़ी जाएगी तो एक्सीडेंट तो, हिटिंग तो होती है, कोई नहीं। दोस्तों यही से आपको वो फर्क देखना है कि आपको क्या करना है। रोड पे गाड़ी निकलेगी तो हिटिंग होगी। अगर हम दोनों ही सजग हैं, हम दोनों ही जो ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें सबक लेना चाहिए कि भाई हिटिंग ना हो तो उस हिटिंग को कम किया जा सकता है। दोस्तों पहले जमाने में क्या होता था, ये जो इंसिडेंट है ये कोई नए नहीं है। पहले जमाने में भी, भगवान राम के जमाने की बात करते हैं, रामायण में भी अगर उस टाइम की बात करें तो पहले क्या होता था, जो पहले के राजा होते थे, जो राज कर रहे होते थे, वो अपने भेष को बदल बदल के अपनी जो प्रजा होती थी, अपना जो देश होता था, अपना जो राज्य होता था, उसमें भ्रमण करते थे। कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें राजा ने भेष बदला और वो अपनी प्रजा में चले गए, प्रजा बन के, व्यापारी बन के, ग्राहक बन के, श्रमिक बन के। जिससे क्या होता था, जिससे पता चलता था कि प्रॉब्लम कहां से है। अभी कई जगह हम भी ऐसी मूवी और सीरियल में देखते हैं कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आम पब्लिक बन के आ जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि वहां कैसा चल रहा है, और कहीं पुलिस सिस्टम खराब है, कहीं पे राजनेता और ये सारी चीजें, तो वो आके चेक करते हैं और फिर फाइनली वो उनको पकड़ते हैं। और ये सारी चीजें, ये खाली चीजें हमें मूवियों में, नाटकों में, सीरियल में देखने के लिए नहीं होती हैं दोस्तों। इंस्पायर होने वाली चीज होती हैं, एंजॉय करने वाली नहीं होती। ठीक है, कोई एक हमारा बड़ा अधिकारी है, वो आम पब्लिक आम बना और चला गया, और उसने क्या किया कि वहां पे कुछ लोग घूस ले रहे थे, उनको पकड़ लिया, हमने देखा, हमारा काम खत्म। दो लोगों से बात कर ली, यार बहुत अच्छा मूवी थी, बहुत अच्छा सीरियल था, और ये हुआ और ऐसे 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 पकड़ लिया, काम खत्म। दोस्तों इसलिए नहीं बनी है कि वो काम खत्म हो गया, इसलिए बनी है कि इस तरह से हो सकता है, सजग रहिए। और अगर हम सब सजग रहेंगे, हमें इसका जरा भी डर होगा, तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो चीजें हैं, उनसे बचा जा सकता है दोस्तों। तो भगवान राम की हम बात कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, रावण का वध होने के बाद जब अयोध्या आए और अभिषेक हुआ, उसके बाद राज करते 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 प्रभु के मन में आया कि चलो हम देखते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। और दोस्तों कंपैरिजन करना अभी और उस समय में क्या होता था। जा रहे हैं दोस्तों, पहले वाहन की जैसे बात कर रहे थे, तो हिटिंग नहीं, वाहन इतने नहीं होते थे। जो उस तरह के राजशाही लोग होते थे, उनके रथ होते थे, कम भीड़ भी, पब्लिक भी उतनी नहीं होती थी, लोग भी उतने नहीं होते थे, तो चीजें थोड़ी, न्याय व्यवस्था भी थी दोस्तों। अभी की तरह न्याय व्यवस्था नहीं थी कि वही चीज जो अभी हम कह रहे थे कि व्यक्ति जवानी में जेल गया और जब 85 साल का हो गया तो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया कि नहीं, ये दोषी नहीं है। अब दोस्तों उसकी जिंदगी कहां से आएगी, वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा जो उसने पूरी जेल में खत्म कर दी। इसमें सिस्टम का भी दोष नहीं है, इसमें न्याय व्यवस्था का भी दोष नहीं है, इसमें दोष है मेरा, तुम्हारा और हम सबका। हम जरा जरा सी बातों पे उग्र हो जाते हैं, हम जरा जरा सी बातों पे लड़ने लग जाते हैं, हम जरा जरा सी बात पे देख लूंगा, पुलिस को कॉल कर लूंगा, हमारे घर के दरवाजे पे पानी किसी ने, सामने वाले ने फेंक दिया, तूने पानी कैसे फेंका, ले मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूं। मजाक चल रहा है कोई। पुलिस और प्रशासन को लोगों ने एक माखौल मात्र बना लिया है। जरा सी बात होगी, घर में मियां बीबी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, पुलिस बुला लेते हैं। दोस्तों ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है आप खुद। अगर आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, आप सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, आप ये सीख जाएंगे कि कब किसको क्या बोलना है, तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों ये चीज जो हमारे पूर्वज थे, हम चाहे महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, या जितने भी हमारे इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के ग्रंथ, पुराण और
जो पहले का जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल था, उसमें जो घटना है वो लिखी हुई है, हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन मात्र कहानी मात्र पढ़ लेते हैं कि ऐसे हुआ था। एक राजा थे, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ। तो भगवान राम ने सोचा कि ठीक है, हम जाके देखते हैं पब्लिक में कि हमारी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है। और दोस्तों, सच्चाई भी यही है कि जब तक जो आपका मुखिया है वो आपके जैसा नहीं सोचेगा, आपके जैसा नहीं बनेगा, चोर को पकड़ने के लिए दोस्तों चोर जैसी बुद्धि होनी चाहिए। आतंकवादी को पकड़ने के लिए आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, तभी आप आतंकवादी को पकड़ पाएंगे। तो आपको जैसे का तैसा बनना पड़ेगा। आपके साथ कोई अच्छा नहीं है, कोई देश आपके साथ अच्छा नहीं करता है, आपको भी उस देखिए अच्छा नहीं करता, ये नहीं है कि हम उसके ऊपर बंदूक तान के, तोप तान के खड़े हो जाएंगे कि नहीं तू हमारे साथ नहीं कर रहा है तो हम तेरे को मारेंगे, जैसा कि अभी चल रहा है। तेरे पास यूरेनियम है, मेरे को दे दे, वरना मैं तुझे नहीं रहने दूंगा। यूरेनियम है, पावर है, तो मैं ये करूंगा। मेरे पास पावर है तो मैं किसी भी देश को कुछ भी उसके ऊपर लगा दूंगा। दोस्तों, ये जो पावर है ये एक भ्रम है। कब तक पावर है? हम देखते हैं कि जो शिशुपाल थे, 100 गलतियां महाप्रभु ने, जैसे ही 100 से ज्यादा जाएगी तो चक्र सुदर्शन उठा लिया और उसकी जो सर था उसको धड़ से अलग कर दिया। तो हर चीज की लिमिट होती है। जब आप अपने चारों तरफ अपने दुश्मन बना लोगे, पूरी दुनिया को आप अपने अगेंस्ट खड़ा कर लोगे, तो दोस्तों वो पावर भी आपके किसी काम नहीं आएगी, वो पैसा भी आपको किसी काम नहीं आया। और हुआ भी, जो पहले अभी हम देखते हैं, जो हमारे राजघराने थे, जो पहले साहूकार होते थे, आज देखिए उनकी हालत, उनकी पीढ़ियों की हालत। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से सरवाइव कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल दोस्तों, ज्यादातर जो राजघराने थे या ज्यादातर जो साहूकार थे, उनकी जो आगे की पीढ़ियां हैं, पता ही नहीं होगा किसी को किसी किस हालत में है, क्योंकि अपने चारों तरफ आपने ऐसे एक घेरा बना लिया अपने दुश्मनों का कि आप किस किस से कैसे कैसे निकलेंगे। तो सुपर पावर, सुपर पैसा सब यहीं रह जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। इंसान कैसे बनना पड़ेगा भाई? ठीक है, रोड पे कुछ हुआ भाई, देखो दो चीज हैं। हिट हुआ, हम गाड़ी से उतरे, हमने सामने वाले को थप्पड़ मारा, 4 घूंसे मारे और 2 हमने अपशब्द बोले और फिर बोले कि इसकी भरपाई कर। एक तो रास्ता है ये। अब सामने वाला हमसे दबंग है तो हो सकता है कि हमने 4 मारे, वो हमें 6 मारे, ये भी पॉसिबल है। और दोस्तों, लड़ाई में हम एक चीज आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं तो जो ताकतवर है, जो सामर्थ्यवान है, गलती किसी की भी हो, जिसमें ताकत है, जो लंबा चौड़ा है, जिसमें सामर्थ्य है, वो दूसरे को हमेशा दबाता है, चाहे उसकी गलती हो, खुद की। और इसका दूसरा तरीका क्या है भाई? ठीक है, कुछ हुआ, आप गाड़ी से उतरे, आपने देखा कि गाड़ी में क्या नुकसान है, छोटा मोटा नुकसान है जिसको आप खुद करवा सकते हैं, ठीक है भाई, आप देख के चलाना चाहिए आपको, ये गलत बात है। और बड़ा नुकसान है तो भाई ये इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कर दो, आप जाओ। आर्थिक दंड और शारीरिक दंड, दोनों तरह के दोस्तों दंड होते हैं। तो अगर आर्थिक दंड लगा तो वो भी सोचेगा कि ठीक है भाई, मैंने ये हिटिंग किया और इतना पैसा मेरी जेब से गया, 20,000, 30,000, 50,000, 1,000, 2,000 जो भी है, तो मुझे आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल में 2-2 हाथ में तो दोस्तों हो सकता है कि सामने वाला देखने में आपसे छोटा, नाटा, पतला हो, लेकिन 2-2 हाथ में तो पटकन ही दे दे, ये भी पॉसिबल है। तो 2-2 हाथ करने की जरूरत ही नहीं, हमें इंसान बनना है। अगर हम सही कर सकते हैं उस चीज को तो अपने आप करवाना है, नहीं कर सकते तो सामने वाले से बोलना है भाई ये करना है। हमें क्यों कोर्ट कचहरी जाना है? हमें क्यों पुलिस का टाइम खराब करना है? हमें क्यों गाली गलौज करना है? हमें क्यों भीड़ भाड़ इकट्ठा करना है? हमारी यहाँ हिटिंग हुई, पीछे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, सब लोग परेशान है। हो सकता है उसमें कोई ऐसा आदमी हो, ऐसी कोई एम्बुलेंस फंसी हो जो टाइम पे हॉस्पिटल ना जाए तो इस दुनिया में ना रहे।
लेकिन हमें परवाह नहीं है। हमें परवाह है अपने ईगो की, हमें परवाह है कि तूने ऐसा क्यों किया। इसलिए जाम चाहे 20 किलोमीटर लंबा लग जाए, लेकिन मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे मारेगा। पुलिस आएगी, वो उठा के ले जाएगी, दोनों में 4-4 डंडे लगाएगी, फिर कोर्ट भेजेगी, फिर आप वकील करोगे, वकील करने के बाद कोर्ट में केस चलेगा। महीना महीना हर महीने चक्कर लगाओगे और पता चलेगा 4, 6, 8, 10 साल बाद आप दोनों का फैसला हो गया। ठीक है, आपकी गाड़ी ठुकी थी, इतना खर्चा आया था, ये पैसे इसको दे दो, काम खत्म। दोस्तों, गाड़ी में पैसे लगने थे 20,000 रुपए, आपकी लड़ाई हुई, आप थाने गए, आपका कोर्ट में केस हुआ, 5 साल केस चला, आपने अपना टाइम खराब किया, हर महीने कोर्ट जाके कोर्ट का टाइम खराब करवाया, और आपने वो 20,000 की बजाय अपना नुकसान मोटा मोटा 5 साल में 5 लाख रुपए का कर लिया। अपना ऑफिस गए, ना धंधा किया, ना दुकान पे गए, ना नौकरी पे गए। जिस दिन डेट है उस दिन वहां जाना है आपको। घर में कोई फंक्शन था, कोई रिश्तेदारी में फंक्शन था, वहां भी नहीं गए, उनसे भी मनमुटाव हो गया क्योंकि आप उनके यहाँ नहीं आए। रीजन क्या था कि आपकी हिटिंग हुई, आपका कोर्ट केस हुआ और आप वहां चक्कर लगा रहे हैं। असली प्रॉब्लम ये है। कोर्ट भी क्या करें, पुलिस भी क्या करे, कैसे निकाले आपको। हर दिन आप देखेंगे, अभी मैंने एग्जांपल दिया, 20 से 25 किलोमीटर पे 2-4 जगह आपको दिखेंगी हिटिंग होती हुई, लड़ाइयां होती हुई। तो कौन सुधारेगा आपको? खुद को सुधारना पड़ेगा, इसमें किसी और का नहीं। भीड़ में वो जो एम्बुलेंस फंसी थी जिसमें कोई मर सकता था, वो मर भी गया दोस्तों, लेकिन आपका क्या? आपके यहाँ कोई बहुत जरूरी काम है और आप कोर्ट में बैठे हैं क्योंकि आपको जाना जरूरी है। पहले समय में जैसा मैं बता रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, हम जाते हैं प्रजा में और जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। उससे पहले दूत ने बताया था कि जी प्रभु, मैं गया था और वहां एक जो पेशे से धोबी थे, वो अपनी वाइफ को मार रहे थे और कह रहे थे कि मैं भगवान राम नहीं हूं जो तुम्हें अपने पास रख लूंगा रावण के यहाँ इतने साल रहने के बाद। भगवान राम तो कोई हो ही नहीं सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा रखने के लिए, एक पिता का मान रखने के लिए वनवास चले गए, राजपाट छोड़ दिया, आभूषण, शानो शौकत, सुख सब त्याग दिए और फिर वन में गए। जगह जगह पे देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहते हैं, जगह जगह पे प्रभु की परीक्षाएं हुई। हम कहते हैं हमारी परीक्षा प्रभु ले रहा है, लेकिन नहीं, इस दुनिया में अगर प्रभु आते हैं तो उनकी भी परीक्षाएं होती हैं। और एक परीक्षा नहीं दोस्तों, भगवान राम की परीक्षा, वनवास हुआ, पंचवटी पे सीता माता को हटा दो, मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। सुपर सा सुंदर सा रूप रख के आ गई, क्योंकि मोहित हो गई थी प्रभु पे कि मैं इनसे ही शादी करूंगी। परीक्षा दोस्तों उसके बाद फिर मैं भगवान राम नहीं हूं जो सीता को रख लूं, परीक्षा दोस्तों। तो प्रभु सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं लेते, ये दुनिया उस सब की परीक्षा लेती है जो सही होता है। आप गलत हैं, लोग आपसे दूर भागेंगे। अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप गलत हैं, हम कहते हैं फलाना आदमी बहुत गलत है, लोग डिस्टेंस बनाते हैं। आप देखोगे दोस्तों, माफ करना, लेकिन वैसे लोग ना बहुत लंबे टाइम तक इस दुनिया में रहते हैं। और आप सुनते हो कि यार वो फलाना आदमी इस दुनिया से चला गया, अरे यार उसकी तो उम्र ही नहीं थी, बहुत अच्छा आदमी था। दोस्तों, जो यहाँ अच्छा है उसकी जरूरत प्रभु को भी है। प्रभु को पता है ये बहुत अच्छा है, इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सांसारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, जो परेशानियां, उन्हें खत्म करके जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप ये दुख, सर्दी, गर्मी, बारिश, लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी, बुखार, दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं वो झेलो। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के आप मेरे पास आ जाओ। वहीं जो गलत लोग होते हैं, गलत संगत वाले होते हैं, जो गलत काम करते हैं दोस्तों, अंत समय में वो देखते हैं सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि उनको खाना पानी देने वाला भी कोई नहीं होता दोस्तों, पड़े रहते हैं बिस्तर में, खाट में। पूरी जिंदगी जितना भी उन्होंने नरक वाले काम किए, जितने भी लोगों को सताया, जितने लोगों की जो आह थी वो ली, उसका परिणाम ये है कि आज मैंने जवानी में मेरे नाम से न थर्राता था पूरा एरिया, लेकिन आज मैं बेड पे हूँ, आज मैं बिस्तर पे हूँ, तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। लोगों के ताने, जैसा करेगा वैसा भुगतेगा ना, ऐसा किया था इसने। हाँ दोस्तों, और इसीलिए प्रभु भी कहते हैं ठीक है, तूने जैसा किया था ना, अब तू वैसा ही भोगेगा कौन?
प्रभु थोड़ी भोगेंगे। तो आप वहीं पड़े रहते हैं। तो राम जी जो थे, राम जी गए पब्लिक में, क्योंकि उन्होंने बताया दूत ने कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है कि एक पैसे से जो धोबी थे वो अपनी पत्नी को मार रहे थे, कह रहे थे कि मैं राजा राम नहीं हूं। आम पब्लिक में आम वेश बनाया चले गए, क्योंकि दोस्तों फितरत होती है। अगर मैं किसी पे जुर्म करता हूं तो वो जुर्म मेरा एक दिन का नहीं होगा, वो जुर्म मेरा आदत भी बन सकती है। पत्नी, गर्लफ्रेंड या इस तरह के जो वर्ड हैं, हम देखते हैं कई बार इस तरह की न्यूज भी आती हैं कि रिलेशनशिप में थे, मर्डर हो गया, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थे, किसी को मार दिया, किसी की पिटाई हो रही है बेरहमी से, किसी को चलती गाड़ी से फेंक दिया। ये अनजाने में नहीं, इरादतन हो जाता है दोस्तों। जो आपके अंदर का जो जानवर है, आपके अंदर देखिए, सुर असुर, राक्षस और देव, दो अलग चीज हम मानते हैं, हम जब पढ़ते हैं हम जानते हैं। दोस्तों देव क्या होता है और राक्षस क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफरेंस जानना पड़ेगा। जो अच्छे काम करे, जो सबका अच्छा चाहे, जिससे किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो, वो देव है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, इस दुनिया का मैं राजा हो जाऊंगा, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, पृथ्वी, जितनी भी चीजें हैं सबका स्वामी, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, हवा, सूर्य, चांद सब मेरे हिसाब से चलें, उसके लिए चाहे मुझे किसी का मर्डर करना पड़े, मुझे किसी को रास्ते से हटाना पड़े, मुझे किसी का कुछ भी करना पड़े, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से हो, वो प्रवृत्ति अंदर से जब जागती है, ये है असुर, दैत्य। दैत्यों के हम लोग जो आजकल देखिए, दैत्य और जो सुर और असुर हैं, फिजिकली हम में से किसी ने नहीं देखा, कहानियों में पढ़ते सुनते हैं दोस्तों, जैसा चित्रण है। ये मेरा अपना विचार है कि हर एक इंसान जो गलत काम में लिप्त होता है, जिसकी सोच गलत होती है, जो दूसरे को परेशान करता है, वो आसुरी प्रवृत्ति का है। उसके अंदर का जो जानवर है वो जगा हुआ है, वो असुर जैसा है, वही असुर है, जिससे किसी को परेशान। हम ज्ञानी, संत, ऋषि, महात्मा, बड़े बड़े हमारे जितने भी पूजनीय ये जो आश्रम हैं, जो पीठाचार्य हैं, क्यों जाते हैं शरण में? बड़े बड़े सेलिब्रिटी हम लोग देखते हैं कि फलाना बाबा के यहाँ आए, वहां मत्था टेका, यहाँ मत्था टेका, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कोई है, आया, क्यों भाई? उस सेलिब्रिटी को तो पूरी दुनिया उसकी झलक पाने के लिए परेशान है, वो जहां जाए वहां भीड़ ना संभले, लेकिन वो आए किसी बाबा की शरण में, वो आए किसी मंदिर पे, किसी प्रभु की शरण में, जो जिनको वो मानते हैं, अपने गुरु की शरण में जिनको वो मानते हैं। और गुरु को क्यों मानते हैं? उन पे किसी चीज की कमी नहीं है, मानते इसलिए हैं, उनको पता है कि ये पूज्य। और वो पूज्य क्यों है? कि वो पूज्य इसलिए हैं कि उनमें वो दैविक गुण हैं, उनमें वो अच्छे गुण हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, वो सबका भला सोचते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, इसलिए उनकी शरण में जाते हैं। दोस्तों हम में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, ढोंगी, पाखंडी या इस तरह के किसी बाबा से किसी ने लिया है क्या? आपको गुरु मंत्र लेने के लिए चाहिए अच्छे बाबा, गुरुजी, ज्ञानी, कोई अच्छा आपको जो आश्रम हो, बढ़िया आश्रम। कितने लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक से जाके 100 लोगों में से गुरु मंत्र लेके आते हैं? शायद कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें अच्छाई है। तो असुर क्या है? जो गलत काम करे, जिसका मन दूषित हो, जिसके विचार दूषित हो, जिसकी रग रग जिसे बोलते हैं उसमें है कि दूसरे को परेशान करना, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो। पानी का व्यापार है मेरा, नदी बह रही है उसमें कुछ गंदा डाल दो, दूषित कर दो, लोग पिएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, वो छोड़ के वो नदी का पानी, वो जो हमारा सोर्स है, वो जो हमारा वाटर सप्लाई है, उसको बंद करके मेरे से बोतल मंगाने लगेंगे। कैसी भावना है दोस्तों कि आप इंसान ही नहीं अपितु उस नदी, उस जो वाटर सप्लाई चेन थी, उसमें कितने और जीव जंतु हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपके इस कृत्य से कितने लोग अपनी प्राण त्यागेंगे और कितने लोग ऐसे, कितने जीव ऐसे होंगे जो तड़प तड़प के मरेंगे, जिनकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। ये है असुरीय प्रवृत्ति, इसको कहते हैं असुर। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे जो प्रभु हैं,
हमारे अलग अलग जो जिनको हम मानते हैं, जो हमारे इतिहास में दर्ज है। इतिहास में दर्ज दोस्तों दो तरह से होते हैं, या तो बहुत गलत करो या बहुत सही करो, बीच वालों का कोई स्थान नहीं है। शिवाजी महाराज को हम लोग याद करते हैं। शिवाजी महाराज आन बान शान है मराठों की, स्पेशली जो महाराष्ट्र एरिया है। क्यों? क्योंकि अपने से पहले उनकी प्रजा थी। पूरी प्रजा मेरे पुत्र के समान है, किसी का दुख मेरा दुख। दोस्तों, जब आप दूसरे को दुख को अपना दुख समझने लग जाएंगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज पे आ जाते हैं अभी। तो शिवाजी महाराज ने एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में उनको सूचना मिली कि जो व्यापारी हैं, जो धंधा करते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े घपले कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लोगों की चीजें कम दाम पे खरीदते हैं, ज्यादा दाम पे बेचते हैं, मुनाफाखोरी हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसके बारे में मुझे जानना है, तो मुझे खुद इसका पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आम रूप, पब्लिक का रूप रखा, जनमानस बने और वो चले गए। पता तो था ही कि फलाना फलाना एरिया में ये हो रहा है, और व्यापारी के पास पहुंच गए कुछ अनाज लेके कि मुझे ये बेचना है, मुझे पैसे की जरूरत है। व्यापारी बोला कि 1 रुपए किलो लूंगा। तो वो बोला नहीं, 1 रुपए किलो नहीं, मैंने तो अभी 2 महीने पहले खरीदा था, 10 रुपए किलो मिला था, तो 1 रुपए के किलो कैसे हुआ? अरे भाई, आप पैसे डबल कर सकते हो, 5 रुपए तो दे दो, कम से कम देना है दे, और नहीं जाए यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है तो उससे बात करने का, 1 रुपए किलो ही लूंगा। ठीक है, मेरी मजबूरी है, ले लीजिए, बेच दिया। फिर दोबारा से दूसरा बेस बनाया और फिर आ गए उसी साहूकार के पास, उसी सेठ के पास, उसी व्यापारी के पास कि भैया अनाज दे दो। कहते 10 रुपए किलो है। बोला अभी तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा था कि आप 1 रुपए किलो में किसी से खरीद रहे थे, वो कह रहा था कि ज्यादा पैसे दे दो, 10 रुपए किलो है। तो कहते हैं लेना है तो ले ले, वरना निकल यहाँ से, फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और जब वो दोबारा से गए तो अपने साथ में सैनिकों को भी ले गए थे, बेस बदल कर। बोले भाई जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे अनाज चाहिए ही चाहिए, पैसे ले लो और दे दो। अरे भाई बहुत देर हो गई, तुझे जाता है कि नहीं जाता? बोला कि ठीक है, द्वारपालो इसको धक्का मार के बाहर निकाल दो, ये टाइम खराब कर रहा है और बहस कर रहा है मेरे से। जैसे ही जो उनके सेवक थे आए पास, क्योंकि उन्हें वो साहूकार से तनख्वाह लेते थे, पैसा लेते थे, जैसे ही आए धक्का देने के लिए, दोस्तों जो एक ऊपर से कंबल उड़ा था, शिवाजी महाराज ने उसको हटा दिया। राजवेश दिखने लगा, जो नकली दाढ़ी मूछ लगाई थी सब हटा दिया। और जो सैनिक उनके साथ जो आए थे, उन्होंने भी अपने अपने जो बेस बना रखे थे हटाया। जैसे ही देखा, साहूकार ने अपनी सीट छोड़ दी, आ गए, राजन क्षमा कर दो, गलती हो गई मेरे से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है, इसकी क्षमा यहाँ नहीं, अब राज दरबार में चलो, कल सभा लगेगी, दरबार में तुम्हें दंड देंगे, तब पता चलेगा कि इसका क्या क्षमा है, क्या अपराध आपने किया है। लोगों को लूट रहे हो, आपके अपने लोग जो आपके काम आएंगे, आपके अपने देश के, अपने राज्य के, आपके अपने अड़ोसी पड़ोसी। ऐसे थे शिवाजी महाराज, या जितने भी बड़े बड़े नाम हुए हैं, जितने बड़े बड़े राजा प्रभु जब अवतरित हुए हैं, जो राजा हुए हैं, जो महान पुरुष हैं, सब ने दोस्तों इस तरह के काम किए हैं, इस तरह की उदाहरण हम लोगों के सामने पेश किए हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलें, हम अच्छे रास्ते पे चलें, हम किसी का गलत ना करें, हमसे किसी का गलत ना। पढ़ते हैं हम लोग, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बाकी जो आजकल जितनी भी इस तरह की सुविधाएं हैं सब में देखते हैं, और देखते हैं कि लास्ट में जो है वो सच्चाई की ही विजय होती है। लास्ट में वही जीतता है जो अपने रास्ते में बहुत परेशानियां झेलता है। और झेलता क्यों है? कि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा सिस्टम है, वो अच्छाई को आगे जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए जो जैसा कि हम बात कर रहे थे कोर्ट कचहरियों के, दोस्तों हम सारे लोग परेशान हैं। और हम तो वो न्याय था पहले, उस तरह का न्याय होता था, ठीक है, अगले दिन सभा लगी और बुलाया और दंड दे दिया कि इस पे जितना भी धन है सारा राजकोष में जमा कर दो और इसको कारावास में डाल दो। इंस्टेंट जिससे बोलते हैं न्याय। और अगले दिन उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो गई और उसको जेल में डाल दिया। लेकिन आज क्या है? आज ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है?
हम में, आप में, सब में ईगो है। लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, 10,000 रुपये कमाता हूं मैं। अगर कोई बड़े अफसर हैं, अगर कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का पैकेज है मेरा। भाई वो पैकेज आपका है, वो आपका अपना पैकेज है, क्योंकि आपने मेहनत की थी, आप उस फील्ड में वहां तक पहुंचे, वो आपका परिश्रम था। लेकिन वो परिश्रम आप अपने लिए बचा के रखिए, संसार की भलाई में यूज करिए। वो परिश्रम किसी को परेशान करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया आपने दोस्तों। अगर आप किसी को सताएंगे तो दोस्तों आपका हश्र वही होगा जैसा आप करेंगे। तो हमें इस तरह की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना है दोस्तों। इस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे हमें दूर रहना है, लोगों को सजग करना है। अपने जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो नस्ल है, उनको अच्छी मिसाल पेश करनी है, जिससे आप अच्छे नागरिक बन पाएं, अच्छे लोग बन पाएं और आपको याद किया जाए। दोस्तों अपना ध्यान, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, अपने हाथ में होता है। जीवन बहुत अनमोल है, प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसकी हाथ की बनाई हुई आप कृति हैं। तो वो अनमोल जीवन को अनमोल तरीके से जीना चाहिए। उसका आनंद लीजिए, प्रभु का स्मरण करिए, जब टाइम मिले प्रभु का भजन करिए, दूसरों का गलत मत सोचिए, मत करिए, आनंद ही आनंद होगा दोस्तों। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई एक चर्चा के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे।